यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं और हर एक गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार। बट लेट अस टुडे डिस्कस अबाउट अ स्टार जो हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर पर है, दैट इज सन, सेंट्रल सेलेस्टियल बॉडी ऑफ आवर सोलर सिस्टम। अब इस सन के स्ट्रक्चर को भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सन में इंटरनल लेयर्स या फिर इनर लेयर्स होती हैं और साथ ही आउटर लेयर्स भी होती हैं। जब हम इनर लेयर्स की बात करें तो सेंटर पर वी हैव कोर, जो कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट पार्ट है। कोर के बाद सेकेंड लेयर वी हैव रेडिएटिव जोन, और रेडिएटिव जोन के बाद आती है कन्वेक्टिव जोन। दीज आर द थ्री इनर लेयर्स ऑफ द सन। उसके बाद आपकी आउटर लेयर्स हैं, विच इज फोटोस्फेयर, द सोलर सरफेस। उसके बाद वी हैव क्रोमोस्फेयर, जो कि फोटोस्फेयर से 2100 किलोमीटर ऊपर है। एंड देन वी हैव द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन, विच इज कोरोना। इसी के साथ साथ कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं सन से रिलेटेड, लाइक वी हैव सनस्पॉट्स। अब सनस्पॉट्स में भी नंब्रा और पेनम्ब्रा होता है। तो लेट अस डिस्कस आवर सोलर सिस्टम एंड सन इन डिटेल इन आवर क्लास। सोलर सिस्टम या फिर सौर परिवार एक कलेक्शन 8 प्लैनेट्स का, ड्वार्फ प्लैनेट्स का, एस्टेरॉइड्स का, मीटियोरॉइड्स का, कॉमेट्स एटसेट्रा, जो कि सन के चारों ओर ऑर्बिट कर रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर 2 ऑफ दिस सीरीज। और इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं सोलर सिस्टम, साथ ही सन, जो कि इस सोलर सिस्टम की सेंट्रल सेलेस्टियल बॉडी है, मतलब सौर परिवार का मुख्य इंसान जो कि सेंटर पर है। अब जब हम इसके सेंटर की बात कर रहे हैं तो दो थ्योरीज या फिर दो व्यूज डेवलप किए, जिसको हम जियोसेंट्रिज्म और हीलियोसेंट्रिज्म कहते हैं। हीलियोसेंट्रिज्म या फिर हीलियोसेंट्रिक व्यू। इसका मतलब है कि सन हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर पर लोकेटेड है और उसके चारों ओर आपके प्लैनेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स और सेलेस्टियल बॉडीज ऑर्बिट कर रही हैं। दिस व्यू वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय निकोलस कोपरनिकस। तो इस व्यू को सबसे पहले डेवलप किया निकोलस कोपरनिकस ने। Now, but Ptolemy came and he placed Earth in the center. तो टॉलेमी के अकॉर्डिंग जियोसेंट्रिक व्यू है हमारे सोलर सिस्टम का। इसका मतलब है कि अर्थ हमारे पृथ्वी सेंटर पर है इस सौर परिवार के, और उसके अराउंड प्लैनेट्स, सन ऑर्बिट कर रहे हैं। नाउ डेफिनेटली हीलियोसेंट्रिज्म व्यू के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। इट इज द एक्सेप्टेड व्यू आपका हीलियोसेंट्रिज्म, मतलब सन आपकी सेंट्रल सेलेस्टियल बॉडी है। तो लेट अस डिस्कस सन नाउ। अब जब हम सन की बात करते हैं तो विल डिस्कस एवरी डिटेल ऑफ सन, जो भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल सेलेस्टियल बॉडी ऑफ सोलर सिस्टम, यस, तो दिस इज द सेंट्रल सेलेस्टियल बॉडी ऑफ सोलर सिस्टम। व्हाट एल्स? नेक्स्ट पॉइंट विल बी अबाउट सन्स एज, इसकी एज के बारे में। एंड एज ऑफ सन इज 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। व्हाट एल्स? नेक्स्ट कैन बी डायमीटर ऑफ द सन, कि सन का डायमीटर कितना है। तो डायमीटर इज अराउंड 1.39 मिलियन किलोमीटर। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। नाउ डायमीटर 1.39 मिलियन किलोमीटर। एंड नेक्स्ट पॉइंट कैन बी अबाउट सन्स मास, और सन का मास इज 332,900 ऑफ अर्थ्स मास। अर्थ के मास से काफी ज्यादा है, इसका मतलब है। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंगली, ये सन का जो मास है हमारे पूरे टोटल सोलर सिस्टम के मास का 99.8% है। मतलब जो पूरा सोलर सिस्टम है उसका 99.8% सन में ही कंटेंट है। आई होप यू विल बी एबल टू रिमेंबर दिस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट कैन बी अबाउट टेम्परेचर ऑफ सोलर सिस्टम। And when we talk about temperature of solar system,
तो ये वेरी करता है कोर से लेकर सरफेस तक। नाउ व्हाट इज कोर? स्ट्रक्चर हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, बट अभी टेम्परेचर को समझने के लिए दिस सेंट्रल पार्ट ऑफ द सन, यहां पर इस सेंट्रल रीजन में सन के अराउंड 16 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। मतलब कोर पर वी हैव 16 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। बट जब हम इसके सरफेस की बात करते हैं, बाहर जाते वक्त टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, और यहां सरफेस पर वी हैव अराउंड 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो सरफेस पर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है 6000 डिग्री सेल्सियस के अराउंड। यहां पर वी हैव 16 मिलियन डिग्री सेल्सियस और सरफेस पर 6000 डिग्री सेल्सियस। दिस इज क्लियर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कॉम्पोजिशन ऑफ सन। और यह भी काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अराउंड 98% जो हमारा सन में है वो हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है। तो 98% ऑफ सन इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। ये कुछ डिटेल्स, फैक्ट्स अबाउट सन, एंड नाउ विल डिस्कस सन्स इंटरनल स्ट्रक्चर एंड एटमॉस्फेयर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सन्स इंटरनल स्ट्रक्चर? जब हम अर्थ की बात करते हैं तो हम पढ़ते हैं अर्थ का कि वी हैव डिफरेंट लेयर्स, लाइक क्रस्ट है, मैंटल है, कोर है, और बाहर ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, एटमॉस्फेयर इज देयर। सिमिलरली अब सन को इमेजिन करना है, और इमेजिन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव अ मॉडल ऑफ सन। तो सपोज दिस इज योर सन, एक सर्कुलर, ठीक है, एंड विल डिस्कस द इंटरनल स्ट्रक्चर पहले। इंटरनल स्ट्रक्चर, दिस पार्ट ऑफ द सन। तो सन के स्ट्रक्चर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, आउटर लेयर्स एंड इनर लेयर। व्हेन वी टॉक अबाउट सन स्ट्रक्चर, it can be divided into outer layers and inner layers. तो let us discuss inner layers first, जो कि यहां पर गिवन है। अब inner layers mainly ये तीन आपकी होती हैं। The central part, which is this, जिसका मतलब है this, the core, the central region of the sun, this is the core, जहां पर टेम्परेचर ऑलरेडी हमने कवर करा कि 16 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। तो लेट अस स्टार्ट विद कोर। कोर को अब हम कह सकते हैं कि ये इनर मोस्ट पार्ट है आपका सन का, राइट, इनर मोस्ट लेयर है सन की। तो दिस इज द इनर मोस्ट और सेंट्रल रीजन ऑफ द सन। एंड टेम्परेचर डिस्कस करा, बट अगर ये स्टेटमेंट आ जाए दैट कोर इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द सन, तो ये भी सही होगा। दिस इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द सन। एंड इतना ही नहीं, ये हॉटेस्ट पार्ट है पूरे सोलर सिस्टम का। तो कोर इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ होल आपका सोलर सिस्टम। क्लियर है? टेम्परेचर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि आपका इट इज अराउंड 16 मिलियन डिग्री सेल्सियस कोर पर, एंड आपका इनर मोस्ट लेयर है। व्हाट एल्स? नाउ इस रीजन में, दैट इज कोर में, सन के न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे हैं, फुल स्विंग में न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे हैं। मतलब हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू हीलियम। तो इसी रीजन में, कोर में, न्यूक्लियर रिएक्शंस टेक्स प्लेस। नाउ आई होप आप सभी को ये पार्ट समझ में आया है। सेंट्रल पार्ट, टेम्परेचर ज्यादा है, हॉटेस्ट पार्ट है सन का, न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहे हैं, हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू हीलियम। नाउ विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट लेयर। और नेक्स्ट लेयर, दिस वाज द फर्स्ट लेयर, कोर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट लेयर, व्हिच इज दिस रेडिएटिव जोन। अब रेडिएटिव जोन मेनली आपका थर्ड जोन और फर्स्ट जोन के बीच में लोकेटेड है। तो नाउ विल डिस्कस दी, यहां से भी आप समझ सकते हो, दिस पार्ट इज द बेसिकली कोर एंड दिस इज रेडिएटिव जोन। नाउ दिस इज द रेडिएटिव जोन। और जो हम रेडिएटिव जोन की बात करें तो हेयर द ऑरेंज पार्ट जो मैंने डिस्कस किया है, ये मेनली आपकी कोर और थर्ड लेयर जिसको हम कन्वेक्टिव जोन कहते हैं,
उनके बीच की एक लेयर है। इसको हम एक बाउंड्री लेयर भी बोल सकते हैं। तो दिस लेयर, रेडिएटिव जोन, बेसिकली जहां पर रेडिएशंस आपकी निकल रही हैं, ये एक लेयर है विच लाइज बिटवीन कोर एंड कन्वेक्टिव जोन। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द सेकेंड लेयर ऑफ द सन, विच इज रेडिएटिव जोन, it lies between core and the convective zone. Now coming to the third layer of the sun, which is this convective zone. What is the meaning of convective zone? जहां कन्वेक्शन हो रहा है, बेसिकली जहां से अब यहां पर न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा था, एनर्जी रिलीज होगी, रेडिएशंस आपकी निकली, और जहां से ये आपकी एनर्जी बाहर की तरफ मूव करेगी, जहां पे कन्वेक्शन आपका हो रहा है, दैट लेयर इज द कन्वेक्टिव जोन। तो कन्वेक्टिव जोन इज द थर्ड लेयर ऑफ द सन, जहां से एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ कन्वेक्शन। आई होप कन्वेक्शन आप सभी समझते हैं, वर्टिकल करंट्स बेसिकली। तो अब ये तीन लेयर्स आई होप सभी को समझ में आई हैं। वी हैव कोर, द सेंट्रल पार्ट, द हॉटेस्ट पार्ट, जहां पर न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। देन वी हैव सेकंड दिस जोन, ऑरेंज पार्ट, व्हिच इज रेडिएटिव जोन। रेडिएशंस यहां से आपकी निकल रही हैं, एक तरीके से ये दिस जोन या दिस बेल्ट लाइज बिटवीन कोर एंड कन्वेक्टिव जोन। नेक्स्ट वी हैव कन्वेक्टिव जोन, जहां पर कन्वेक्शन करंट्स हो रहे हैं, बेसिकली एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ कन्वेक्शन। और ये तीनों लेयर्स मिलकर बनाती हैं सन की इंटरनल लेयर्स या फिर इनर लेयर्स। बट वी ऑल्सो हैव आउटर लेयर्स ऑफ द सन। आउटर लेयर्स का मतलब क्या है? तो लेट अस नाउ डिस्कस आउटर लेयर्स ऑफ द सन स्टूडेंट्स। वी हैव, अभी तक हमने डिस्कस करा, दिस वाज द सेंट्रल रीजन, core, then here we have radiative zone, then we have convective zone. But after this, अब आपकी आती हैं outer layers. Now outer layers भी आपकी काफी सारी हो सकती हैं। कितनी? The first one is photosphere. फोटोस्फेयर का क्या मतलब है? तो फोटोस्फेयर इज बेसिकली सोलर सरफेस या फिर सन सरफेस, सूरज की सतह, दिस पार्ट ऑफ द सन बेसिकली जो आप देख सकते हैं, दिस इज द फोटोस्फेयर। क्लियर है? तो फोटोस्फेयर मींस सोलर सरफेस। यहीं से बेसिकली लाइट एमिट हो रही है। ठीक है, दिस इज द सोलर सरफेस, यहीं से आपकी लाइट एमिट हो रही है। सूरज की सतह जैसे हमारी पृथ्वी की सतह है, वैसे ही फोटोस्फेयर इज द सन सरफेस, सोलर सरफेस। बट नाउ ट्रांजिशन जोन भी हम आपकी कह सकते हैं, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटर लेयर्स आपकी होती हैं तीन, जैसे इनर लेयर्स थी। फोटोस्फेयर के ऊपर, मतलब इस फोटोस्फेयर जो ये सन की सतह है, दिस इज द फोटोस्फेयर, और इसके 2100 किलोमीटर ऊपर, 2100 किलोमीटर्स अबव द फोटोस्फेयर वी हैव क्रोमोस्फेयर। तो इसके बाद दूसरी लेयर आती है जो कि है क्रोमोस्फेयर। व्हाट इज क्रोमोस्फेयर? तो क्रोमोस्फेयर इज बेसिकली 2100 किलोमीटर्स अबव द फोटोस्फेयर। And then next we have corona, which is the outermost layer of the sun. तो we have discussed photosphere, this is the photosphere, then we have chromosphere, ये आपका outer part. तो this is majorly आपका पूरा chromosphere. इस sun surface से 2100 किलोमीटर, 2100 किलोमीटर ऊपर we have chromosphere. तो this is basically आपका ऊपर वाला पार्ट chromosphere. अब इस क्रोमोस्फेयर के भी बाहर
द आउटर मोस्ट लेयर, यहां पर आपकी कोरोना होती है। तो वी हैव कोरोना विच इज द आउटर मोस्ट लेयर और रीजन ऑफ द सन। नाउ वी हैव कंप्लीटेड मॉडल ऑफ द सन, या फिर जिसको हम कह सकते हैं इनर लेयर्स एंड आउटर लेयर्स ऑफ द सन। नाउ क्या कोरोना को हम नेकेड आई से देख सकते हैं? तो डेफिनेटली नहीं। तो कोरोना कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। And with this, we have covered internal layers and outer layers of the sun. Clear है? तो we have covered आपका core, then radiative zone, then convective zone, और उसके बाद अगर हम डिस्कशन करें तो we have also covered photosphere, chromosphere and corona. With this, we have covered sun structure. But now coming to one more topic, which is sunspots. अब ये sunspots क्या होते हैं? जिनको हम हिंदी में सौर धब्बे बोल देते हैं। What is the meaning of sunspots या फिर सौर धब्बे? तो सनस्पॉट बेसिकली सन के ऊपर डार्क स्पॉट्स, विजिबली अगर हम बात करें तो जो डार्क रीजन्स, डार्क एरियाज या डार्क स्पॉट्स होते हैं ऑन दी सन, तो वी कैन से विजिबली डार्क स्पॉट्स ऑन दी सन। दे आर सनस्पॉट्स। अब अगर हम बात करें सनस्पॉट की, तो इस तरीके से यहां पर ऐसे रीजन्स, द डार्क स्पॉट्स, द डार्क एरियाज, इनको हम सनस्पॉट्स बोलते हैं। तो सनस्पॉट्स की भी अब एक बेसिकली साइकिल होती है जिसको हम सोलर साइकिल कहते हैं। तो व्हाट इज सोलर साइकिल स्टूडेंट्स? मतलब 11 ईयर्स, जिसका मतलब है कि आपकी ये सनस्पॉट एक्टिविटी इंक्रीज और डिक्रीज करती है, कभी बहुत ज्यादा है, कभी बहुत कम है। और जब ये सनस्पॉट एक्टिविटी मैक्सिमम होती है तो उसको हम सोलर मैक्सिमम कहते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोलर मैक्सिमम? सोलर मैक्सिमम मींस व्हेन सनस्पॉट एक्टिविटी इज मैक्सिमम। ठीक है, तो व्हेन सनस्पॉट एक्टिविटी इज हाईएस्ट, it is solar maximum. And when sunspot activity is minimum, it is solar minimum. और यही आपकी होती है सोलर साइकिल 11 years की। I hope it is clear to everyone that what are sunspots and solar maximum क्या है या फिर solar minimum क्या है। तो sunspots basically temporary phenomena होते हैं। Now the next question can be if I ask you कि ये कौन सी लेयर पर है सन के, मतलब सनस्पॉट्स कौन सी लेयर पर है सन के, तो दिस इज दी आपका सन का सरफेस, सोलर सरफेस। तो फोटोस्फेयर पर जो टेम्परेरी फिनोमिना होता है उसको हम सोलर सनस्पॉट्स कहते हैं बेसिकली। ठीक है, या फिर सोलर स्पॉट्स भी बोल सकते हैं। तो सनस्पॉट रेफर्स टू टेम्परेरी फिनोमिना ऑन फोटोस्फेयर। फोटोस्फेयर के ऊपर 2100 किलोमीटर बाद वी हैव क्रोमोस्फेयर आपका, एंड देन कोरोना इज देयर। तो दिस अबाउट दी सोलर साइकिल। बट जब हम सनस्पॉट की बात करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं, मतलब ये एक सौर धब्बा इस तरीके से लिखता है। वी हैव डार्कर रीजन एंड वी हैव उसके बाद एक लाइटर रीजन। डार्कर रीजन जिसको हम नंबरा बोलते हैं एंड वी हैव लाइटर रीजन जिसको हम पेनम्बरा बोलते हैं। क्लियर है? तो वी हैव डार्कर और लाइटर रीजन एक सनस्पॉट में, एक ब्लैक सेंटर होता है जिसको हम अंबरा बोलते हैं बेसिकली। यहां से आप देख सकते हैं। तो अंबरा इज बेसिकली द सेंट्रल डार्क रीजन।
ऑफ अ सनस्पॉट। तो एक सनस्पॉट का लाइक हेयर ऑल्सो यू कैन सी, जो ये सेंट्रल डार्क रीजन है दिस इज अम्ब्रा, और जो इसके बाहर वाला रीजन है दिस इज पेनम्ब्रा। तो पेनम्ब्रा इज द आउटर लाइट region of a sunspot. With this we have also discussed structure of a sunspot. What is a sunspot? Temporary phenomena होता है photosphere पर, basically visibly dark spot है. Now if I ask you ये dark spot है क्यों यहां पर सन पे, तो it is because ये आपके cooler regions होते हैं as compared to इसके बाहर जो आपका वो क्रोमोस्फेयर है। इसके बाद आपका क्रोमोस्फेयर लेयर इज देयर ना, तो उससे कूलर होते हैं ये। तो वी कैन से दैट सनस्पॉट जो कि हमने ये आपके डिस्कस करे हैं, ये इसीलिए डार्क आपके विजिबल होते हैं क्योंकि टेम्परेचर यहां पर इनफैक्ट सन आपका 1% कूलर होता है जब कोई सनस्पॉट ना हो। ठीक है, तो वी कैन इनफैक्ट से दैट सनस्पॉट्स 500 से 1500 डिग्री सेल्सियस कूलर होते हैं एज कंपेयर टू क्रोमोस्फेयर। तो these sunspots 500 to 1500 degree Celsius cooler than chromosphere। अब क्योंकि टेम्परेचर कम है इस वजह से ये आपके डार्क अपीयर करते हैं। आई होप कि सन का स्ट्रक्चर सभी को समझ में आया है, इनर लेयर्स, देन आउटर लेयर्स एंड देन ऑल्सो सनस्पॉट। ये कुछ एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट है विद रिस्पेक्ट टू सन ओनली। नाउ नेक्स्ट विल बी सोलर विंड। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोलर विंड, लेट अस आल्सो डिस्कस दैट। तो सोलर विंड इज बेसिकली, अब यहां पर आपका वी हैव दिस इज क्रोमोस्फेयर, आई होप यू अंडरस्टैंड। क्रोमोस्फेयर के बाहर ये जो आपका रीजन है दिस इज कोरोना। अब यहीं से जो आपके एनर्जाइज्ड पार्टिकल्स रिलीज हो रही हैं उसी को हम सोलर विंड कहते हैं, सौर हवा, सौर वायु, जिसका मतलब है एनर्जाइज्ड पार्टिकल्स, आयनाइज्ड, या फिर मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स रिलीज हो रहे हैं आपके यहां से, उसको हम सोलर विंड कहते हैं। तो सोलर विंड या फिर सोलर प्लाज्मा भी बोल सकते हैं। इट इज अ स्ट्रीम ऑफ energized particles releasing from the sun. A stream of energized particles मतलब electrons and protons releasing from the sun. इसको हम सोलर विंड कहते हैं। I hope this is also clear to everyone. तो we have discussed सन क्या है, साथ ही सन का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस करा, जो भी एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट्स हैं लाइक हमने आपका डिस्कस करा सन स्पॉट साइकिल, सोलर विंड हमने डिस्कस करा, और जो ये स्ट्रीम एनर्जाइज चार्ज पार्टिकल्स की जो आपकी सन से आउटवर्ड मूवमेंट हो रहा है और ये काफी स्पीड पे होता है लाइक अराउंड 900 किलोमीटर पर सेकेंड। तो काफी स्पीड से ये आपका मूवमेंट हो रहा है एट अराउंड 900 किलोमीटर पर सेकेंड, और इसीलिए इतना तेज मूवमेंट हो रहा है, जो कि डेफिनेटली हमारी अर्थ पर भी इंपैक्ट डालता है, जिसको हम अर्थ के टाइम पर कवर करने वाले हैं। विद दिस वी हैव कवर्ड सन। वी विल कवर योर प्लैनेट्स इन नेक्स्ट लेक्चर, एंड फॉर क्लास पीडीएफ you can join my telegram channel which is UPSC with Preeti ma'am, or you can also connect with me on Instagram UPSC with Preeti ma'am, same username के साथ। स्टडी IU के किसी भी बैच में एडमिशन लेने के लिए आप यूज कर सकते हैं मेरा कोड विच इज PTC Live, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जरूर मिल जाएगा, और आप सभी मेरे साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, मतलब प्रीति मैम के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गुड लक।